श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हरतालिका तीज नहाए खाए कब रहें, कब आपको सिर धुल के एक दिन पहले रहना है, वो भी 25 तारीख को। आप लोग तेल भरे बाल धो लें और ज़्यादा तली भुजी चीज़ें ना खाएं, जिससे कि आपको उस दिन प्यास न लगे। और ये व्रत आपको निर्जल होके रहना है, निर्जला होके रहना है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि माता पार्वती ने ये व्रत निर्जल होके रखा, तो ये शास्त्रों के सम्मत में है। तो आप लोग बिना जल पानी के रहें, क्योंकि ये बहुत संयोग बना है। हरतालिका तीज का बहुत पुण्य देने वाला है। तो किस तरह हम पूजा करें, सुबह उठें तो ये 4 बजे आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान कर लें, क्योंकि दिन के पहले आपका स्नान और बिना बोले मौखिक उठा जाता है। जब तक नहाया पूजा पाठ नहीं होती, किसी से बोला नहीं जाता है। और रात के 12 बजे के बाद ही जब दूसरा दिन लग जाता है तो शुरू हो जाता है। तो इस पे सरगी का कोई महत्व नहीं, हमारे यहाँ सरगी नहीं लेते, पर कहीं कहीं लेते हैं जहाँ महत्व है, तो वहाँ पे आप लोग ले सकते हैं जहाँ पे ये है सरगी का। और शाम को भी आप जब पूजा करें, मंदिर जाएं जहाँ पे फुलेरा बंधेगा, जहाँ आप पूजन करें अपने घर के मंदिर में, घर ही में, तो आप शाम को भी स्नान कर लें। स्वच्छता का बहुत विशेष ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि ये बार बार आप लोगों को प्यास न लगे, इसलिए भी नियम बनाया गया है। और दातून आती है जो कि राम दातून, वो भी आप रात को भोजन के बाद, रात को आप 11 बजे के पहले भोजन करके दातून कर लें और नारियल या आप एक ककड़ी का टुकड़ा खा लें, फिर आप व्रत शुरू कर सकते हैं। और एक दिन पहले ही आप मेहंदी लगा लें, आपके हाथों में महावर लगा लें, सुंदर सा मेहंदी का श्रृंगार कर लें। तो ये भी आप एक दिन पहले करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उस दिन तो आप गुजिया पपड़ियाँ दिन भर आपका व्रत रहता है, तो उस पर लगे रहते, जिससे कि व्रत का ज़्यादा अभाव भी नहीं होता। और ये व्रत बहुत फल देने वाला है। तो आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना लें, उनकी पूजा की जाती है। और सारी रात जाग के भजन कीर्तन में ये बिताया जाता है और कथा सुनी जाती है। तो आप लोग कथा पढ़ के आरती ज़रूर कर लें। और दूसरे दिन ही पारण, तो पारण कब करना है, दान कब करना है, तो दान आप जब सुहाग ले लें, भगवान को जब हम विसर्जन कर देते हैं और सुहाग ले लेते हैं, तो आप पहले अपना पारण कर लें। वो भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही सुबह 27 तारीख को करना है, दिन बुधवार को पारण का समय रहेगा। क्योंकि फिर दान पहले तो आप उतने टाइम पे तो किसको दान करेंगे, तो इसलिए आप पारण के बाद दान कर लें, सही समय पर पारण कर लें आप 27 तारीख को। वो भी ब्रह्म मुहूर्त, सूर्य उदय के पहले आपको पारण करना है, आपका अपना व्रत खोलना है। और अगर आप चतुर्थी रखते हैं, क्योंकि दूसरे दिन चतुर्थी लग जाती है, तो आप फलाहार ले सकते हैं, क्योंकि उस दिन फिर गणेश चतुर्थी है, श्री गणेश जी का आगमन है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। और हरतालिका तीज का व्रत बहुत कठिन है, क्योंकि माँ गौरी ने रखा था शिव को प्राप्त करने के लिए। तो ये सुहागनें महिलाएं और कुंवारी लड़कियाँ और पति भी रख सकते हैं इस व्रत को, ये आप ध्यान रखेंगे। हरतालिका तीज दान, आप अन्न का दान, वस्त्र दान, सरगी निकाल सकते हैं, साड़ी चूड़ी सुहाग की चीज़ें निकाल सकते हैं सरगी में दान के लिए। और आप किसी पंडिताइन को सुहाग की चीज़ें दें जो आप माँ गौरी को चढ़ाएंगे। और फुलेरा जब बनता है
मध्य प्रदेश के हम लोग जबलपुर में हैं, तो यहाँ तो फुलेरा जो सारी रात हम जागते हैं और भजन कीर्तन करते हैं, जिसका फुल दान बहुत महत्व रहता है। तो आप लोग अच्छे से व्रत करें और उसका पुण्य आपको अति उत्तम और फलदायक है। और जिस भी जल से, गंगा जल या तिली से आप स्नान करें, हो सके तो आप मिट्टी या हल्दी डाल के स्नान करें, इससे अच्छा रहता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। राधे राधे।